पौल को भेजा गया था ताकि जो यहूदी लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा नहीं था, सॉरी, यीशु मसीह उस कुल में आए थे ना, यहूदियों के मध्य में दाऊद के पुत्र जन्म हुए थे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा झुंड है, जैसे भारतीयवासी, हांगकांग के लोग, ये लोग सब क्या है, बाइबल के अनुसार हम सब अन्य जाति थे, जेंटाइल्स, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते थे। लेकिन परमेश्वर ने पौल को बोला कि मैं तुझे चुनता हूं ताकि तू भेजा जाएगा कहां पर, अन्य जातियों के लिए, यानी हमारे लिए, कि हम सुसमाचार को क्या करें, ग्रहण कर सकें। आज परमेश्वर आप लोग को देख के बोल रहे कि आप लोग कौन है, मालूम है कौन है? अभी नहीं आ रहा मुझे, आप लोग प्रेरित लोग हैं। आपको तो यकीन नहीं हो रहा है, अपोस्तल यानी क्या है? परमेश्वर ने आपको भेजा है, आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं यकीन दिलाता हूं, मैं खुद के शब्द नहीं बोलता हूं, मैं बोल वचन नहीं देता हूं, मैं वचन कहता हूं। या शायद से हम लोग अभी ऑफिशियली प्रचार स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग बैठ सकते हैं, और ओके, इसके बाद वहां से हिलना मत, ठीक है? मेरे आवाज को सुनने वाले आप सब लोग, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। रोमियो का पहला अध्याय, रोमियो का पहला अध्याय। जो हिंदी बाइबल रखा है वो आवाज से पढ़ेगा, ठीक है? रोमियो का पहला अध्याय 5वां वचन, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 5। आई विल रीड इट इन इंग्लिश, उसके बाद आप हिंदी में, मराठी में, पंजाबी में पढ़ सकते हैं। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 5, थ्रू हिम वी हैव रिसीव्ड ग्रेस एंड अपोस्टलशिप फॉर ओबीडियंस टू द फेथ अमंग ऑल नेशंस फॉर हिज नेम। अभी कोई हिंदी में पढ़े। 1:5 राइट? यस। जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। यीशु के द्वारा हमको क्या मिला है, पहले बोलो अनुग्रह, बोलो अनुग्रह मिला है। दूसरा परमेश्वर बोलता है प्रेरिताई, क्या मिला है, मतलब अपोस्टलशिप। लेकिन आज के जमाने में हम सोचते हैं कि यानी प्रेरित यानी पास्टर जॉन ही प्रेरित बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि तुमको इंडिया से हांगकांग इसीलिए नहीं भेजा कि किसी और का बर्तन घसे या फिर किसी के लिए खाना बना कर दें। इंडिया से तुमको हांगकांग इसीलिए भेजा है कि तुम उस सुसमाचार को इस देश में ला सको, परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी के इस भाग में आप स्थापित कर सको। अभी आप लोग को शायद से इसका पावर नहीं समझ रहा है, मैं समझाता हूं आपको। बाइबल में एक बच्ची के बारे में कहा गया है, वो जो है एलाइसा के जमाने में थी, जिसको एक्चुअली उनके जो दुश्मन के राष्ट्र के हैं, उन्होंने क्या किया, उसको गुलाम बनाकर लेकर गए। अभी उस लड़की का नाम नहीं लिखा गया है बाइबल में, उसमें लिखा है कि एक लड़की थी, और ये लड़की जो है उस आदमी के घर में, उस बॉस के अंडर, एम्प्लॉयर के अंडर काम करती थी, जो वो राजा का सबसे खास आदमी था, उसका नाम नामान था। और ये नामान को बाइबल में लिखा है कि नामान के द्वारा परमेश्वर ने उस राष्ट्र को विजय दिया था। साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने विजय दिया था, लेकिन परमेश्वर इस व्यक्ति नामान को इस्तेमाल करता है। आमीन। अभी लेकिन नामान के जीवन में एक कमी थी, उसके शरीर में बीमारी थी, वो भी कुष्ठ रोग की। और आपको मालूम है कि पुराने जमाने में कैसे कुष्ठ रोगियों को जो है अलग रखा जाता था। लेकिन क्योंकि इस व्यक्ति के द्वारा एक बहुत बड़ा विजय परमेश्वर उस देश को दे रहा था, तो उसको राजा के नजर में दया मिला। लेकिन अभी ये कहानी सिर्फ नामान के बारे में नहीं, ये कहानी एक स्त्री, एक बहन, एक बेटी, एक लड़की के बारे में, जिसका नाम नहीं लिखा गया है, अननोन गर्ल, ऐसा नाम जिसके बारे में हमको नहीं मालूम। लेकिन उस लड़की ने, बाइबल में लिखा है साफ साफ कि अपने एम्प्लॉयर के प्रति, अपने बॉस के प्रति एक क्या बोलते कंसर्न, उनके बारे में एक बोझ था। आज मैं वो बहन के साथ बात कर रहा था,
और बहन ने बताया कि कैसे कभी कभी एम्प्लॉयर जो है आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं, आपको जो है बुरे बातों से बोलकर जो है सता सकते हैं। तो मैं बोला कि आपको फिजिकली अब्यूज करते हैं? बोलते हैं फिजिकली अब्यूज से ज़्यादा तो शब्दों से जो अब्यूज करते हैं वो है। और मैं आपको समझ पा रहा हूँ। और जब भी ऐसा परिस्थिति में वो लड़की थी, बाइबल में लिखा है कि उस लड़की ने उसके बॉस के प्रति कंसर्न था। तो ये बहन आपके बीच में जो है, वो बहन भी बोल रही थी कि कुछ भी हो लेकिन मेरे एम्प्लॉयर के लिए प्रार्थना करना मेरी जिम्मेदारी है। वो आशीषित रहेंगे तो मैं आशीषित रहूंगा। आज भी पास्टर जी ने जब भी प्रार्थना किया, प्रेयर किया, उन सबके लिए प्रार्थना किया जिन्होंने आपको जॉब दिया है, क्योंकि वो जब प्रॉस्पर होंगे हम प्रॉस्पर होंगे, यानी वो समृद्ध होंगे तो हम समृद्ध रहेंगे। तो वो लड़की जिसका नाम नहीं लिखा गया है, वो लड़की क्या कर रही है, बोलती है अपने मालकिन से कि एक भविष्यद्वक्ता है इजराइल में, जो यदि हमारे बॉस नामान जाएंगे वहां पर तो जरूर उनको चंगाई मिलेगा। एक लड़की, नाम नहीं लिखा है, बंदीगृह में गुलामी से लेकर आए थे, लेकिन उसके शब्द में इतना वैल्यू था कि उसकी मालकिन जो है उसके बातों को क्या करती है, सुनती है। सुनकर नामान को बोलती है, और नामान क्या करता है, जाकर राजा के सामने खड़ा रहकर बोलता है मुझे जाना है इजराइल। और राजा एक बहुत बड़ा खत लिखता है इजराइल के राजा को कि मेरा बंदा आ रहा है, उसको क्या करो, चंगा करो। आपको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर आपको आपके जुबान में इतना अधिकार रखा है। बाइबल में लिखा है कि हमारे जुबान से हम फल खा सकते हैं। क्या फल खा सकते हैं? एक तो जीवन का फल खा सकते हैं या मृत्यु का। जो नेतन बोलेगा वो अपने जीवन से वो क्या कर सकता है, उसको छक सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं जीवन हूं, मेरा वचन जीवन है। यदि तुम मेरे वचन को खाओगे तो तुम क्या पाओगे, जीवन को पाएंगे। आमीन। आज पासवान आकर प्रचार करेंगे, पास्टर थॉमस आकर प्रचार करेंगे। मैं लेकिन आपको सिर्फ स्टार्टिंग में बताने आए हूं कि आपके जुबान में कितना सामर्थ्य है, आपके जुबान के शब्दों को परमेश्वर कितना आदर करता है, वैल्यू करता है। सामुएल भविष्यद्वक्ता के बारे में जानते हैं आप? बाइबल में जानते हैं उसके बारे में? आप यदि पढ़ेंगे पहले सामुएल 3 अध्याय के आखिरी में, उसमें लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने सामुएल के जुबान से निकलने वाले कोई भी शब्द को गिरने नहीं दिया। क्या वो सामुएल आज आप नहीं बन सकते? हालेलुया। यस, हम भी बन सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिला है और हमें प्रेरिताई मिली है, अपोस्टलशिप मिला है। मैं कन्विंस्ड हूं कि यहां पर जो ब्रदर या पास्टर विजय प्रताप शर्मा को परमेश्वर ने प्रेरिताईत्व के लिए रखा है, अपोस्टलशिप के लिए रखा है। शायद से लोग सोचेंगे अरे ये तंगसेल्वम, ये तो इधर से आया है, इसको तो सिर्फ गाना गाने को बोला था। लेकिन परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है, मैं डिलीवरी करने आया हूं, डिलीवरी मैन हूं, पोस्टमैन हूं। और परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे हांगकांग जैसे शहर में परमेश्वर आप जैसे लोगों को खोज रहा है जो उसके सामने खड़े हो सकते हैं, उसके शब्दों को सुनकर कांपते हैं। उन बाइबल कहता है कि मेरी नजर, माई आईज लुक टू दोज हु ट्रेम्बल एट माई वर्ड। तो यदि आप हैं वो व्यक्ति, हो सकता है आप वो छोटी लड़की जैसा गुलामी में आप आए हो, आपका नाम कोई पहचानता ना हो, लेकिन क्योंकि आपकी जुबान से निकलने वाले शब्दों को परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल करेगा जैसे प्रॉफिट सैमुएल का इस्तेमाल किया था, वैसे आपका शब्दों को इस्तेमाल करेगा कि किसी को वो क्या कर सके, उठा सके, किसी के शरीर में चंगाई को लेकर आ सके। हालेलुया। लेकिन फर्क यही है कि क्या आप परमेश्वर के वचन को आदर करते हैं। आदर एक ऐसा चीज, बीज है। क्या है? बीज समझते हो ना? बीज बोते हैं तो क्या करेंगे, हाँ, कट नहीं कर सकते। तो यदि आप आदर को बीज समान बोएंगे, यदि पास्टर के वाइफ को मैं आदर करता हूं और बीज समान बोता हूं, तो ये आदर जो है मेरे जीवन में क्या होता है, ग्रो होएगा और मुझे लोगों के नजर में आदर मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी मम्मी जो है, जब मैं 3 साल का था, उनके शरीर में बीमारी थी, हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा होता था और हम सब हिंदू परिवार के थे, तो उनको ऐसा लगता था कि इस दुनिया में रह के कोई फायदा नहीं है। तो वो
डिसाइड कर ली थी कि वो आत्महत्या करेंगी। और मैं तब 3 साल का था, मेरी बड़ी बहन थी, वो शायद से 6-7 साल की थी। समझ लो उस समय उन्होंने आत्महत्या कर लिया होता तो हमारा हालत क्या होता है ना। लेकिन उस समय पर किसी ने तो उनको बोला कि आपको आराधना में आना ही है, न्यू लाइफ असेंबली में आना ही है, एक बार आ जाओ, आराधना करो। आपके बहन में से एक बहन ने बोला यहाँ पर आराधना बहुत अच्छा करते हैं, और मैंने देखा भी आप लोग कितना अच्छा करते हो। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और ऐसे ही मेरी मम्मी को एक जगह पे बुलाया था पास्टर, और वो एक छोटा गांव था, शायद ये हांगकांग बड़ा शहर हो, लेकिन सेम परमेश्वर है। ओके, तो गांव में परमेश्वर ने क्या किया, इस वर्शिप लीडर को इस्तेमाल किया, और वो गा रहा था, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के। कम ऑन एवरीबॉडी, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो बोलो, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। तालियां तालियां। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हे आनंद ही मेरे यीशु के। वो बोले पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नहीं तुम बोलो, पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। बोलेंगे, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के। बोलो बोलो, आनंद ही मेरे। तो ऐसा वो वर्शिप लीडर गा रहा है, और ये गांव में मेरी मम्मी जाती है और बोलती है, यार इन लोग के अंदर इतना आनंद कहाँ से आया। मैं पूरा परेशानी, दुनिया का परेशानी, समस्या मेरे सिर के ऊपर है, मेरे कंधों पर है, सोच रही हूँ कि मैं अपना जिंदगी खत्म कर दूं, लेकिन इनके अंदर इतना आनंद कैसा है, इतना खुशी कैसा है। तभी उन्होंने दिल में बोला कि यदि ऐसा आनंद और खुशी मुझे आज मिलेगा तो मैं इस यीशु को मानूंगी, उसके लिए अपना जीवन दूंगी। अभी पूछो क्या हुआ? अरे पूछो ना क्या हुआ? मैं और मेरी बहन हांगकांग में यीशु का प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह उनके जीवन में आ गया। हालेलुया। देखो, एक व्यक्ति ने शब्द से बोला कि आप आ जाओ, वो यदि अपना जीवन समाप्त करती तो हमारा कुछ नहीं। लेकिन आज मेरे मम्मी पापा पासबान हैं, उनके द्वारा कई लोग, हजारों लोग जो है यीशु मसीह के सुसमाचार को सुने अपने जीवन में, और उन्होंने पासबान भी बने हैं कई लोग। तो आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत पढ़े लिखे नहीं है। मेरे पापा मैकेनिक थे, अभी रिटायर हैं। मम्मी जो है घर का काम करती थी, लेकिन अभी सेवकाई कर रही हैं। परमेश्वर कोई भी हो, यदि वो उपलब्ध हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर चाहता है। और हमारा परमेश्वर हमेशा पार्टनरशिप करता है। वो क्या करता है? पार्टनरशिप करता है। उसको चाहिए तो ऐसा चुटकी बजाएगा और हांगकांग के सब लोग उद्धार पा सकते हैं ना, लेकिन वैसा नहीं करेगा वो। वो बोलेगा कि तुम्हारे साथ मैं हाथ जोड़ूंगा कि तुम परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी में लेकर आओ। अभी नामान के कहानी में क्या हुआ? क्योंकि उस लड़की ने बोला, जिसका नाम नहीं लिखा गया है, उसका वो गया दूसरे देश में और जाकर चंगाई प्राप्त कर कर आया, और वो व्यक्ति उद्धार पाया। उसने कहा कि मैं इज़राइल के परमेश्वर की आराधना करूंगा। आज आपके ऊपर भविष्यवाणी करने आया हूं कि आप जो घर पे हो, उस जगह पर आप परमेश्वर की ज्योति को लेकर आते हो। यू नो, पास्टर और अपोस्टल, एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए अपोस्टल विजय प्रताप शर्मा ने कहा कि प्रचार करना आसान बात है, सच है। मैं यहाँ पर खड़ा होकर प्रचार ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन असली बात होता है जब हम जाते हैं एम्प्लॉयर के यहाँ पर, उस घर में जब काम करते हैं, वहाँ पर मसीह का
रिप्रेजेंटेशन, वहां पर यीशु मसीह का जो हाथ और पैर बनना, वो यीशु मसीह के नाम से आपके लिए आसान हो जाए। कठिन नहीं बोलूंगा, यीशु के नाम से आसान हो जाए। तो आखिरी में बताकर खत्म करना चाहता हूं, आप जो बोलते हैं उसमें सामर्थ है, जीवन है। आपको सिर्फ बोलना है परमेश्वर के वचनों को। मेरी मम्मी एक चीज बोलती थी तब से लेकर अब तक, अभी भी आप प्रार्थना करने बोलेंगे ना, वो बोलेगी कि प्रभु यीशु, मैं और मुझे दिए हुए बच्चे, हम भारत देश में चिन्ह और चमत्कार हैं। ये प्रभु का वचन है, ओके। उसमें इजराइल लिखा है लेकिन वो इंडिया डालती थी। आपको यकीन हो या ना हो, मैं ऐसा छोटा परिवार से आता हूं जहां पर हम थाना, जो हम लोग जो शहर में, उधर से बाहर जाने के लिए भी हमको मालूम नहीं था, लेकिन क्योंकि वचन काम करता है। क्या काम करता है? वचन काम करता है। बाइबल कहता है कि वचन परमेश्वर की जुबान से जो निकलता है वो खाली नहीं लटता। तो बचपन से मैं सुन रहा हूं, मम्मी बोल रही है कि मेरे बच्चे चिन्ह और चमत्कार है प्रभु यीशु के लिए, और दूसरा बोलते हैं मेरे बच्चे परमेश्वर से सिखाए जाएंगे और उनका शांति बड़ा होगा। वो दो वचन हमारे जीवन में काम किया है। मेरी बहन है, मैं हूं, आप लोग किसी से भी गवाही पूछ सकते हैं। पूरे इंडिया में ऐसा कलीसिया नहीं है, हिंदी कलीसिया के बारे में बात करूं, जहां पर हम जो गाना लिखते नहीं गाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन काम करता है, तंग सेल्वम काम नहीं करता। हमारा जो है, हम लोग कभी कभी हमारे कमजोरी में गिर सकते हैं या फिर कुछ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी गिरता नहीं है। उसका वचन हमें कैरी करता है। तो जितना हो सकता है आप वचन को बोलिए, ठीक है? अपने बच्चों के ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, पति के ऊपर भी। परमेश्वर ने आपको पति और पत्नी को जोड़ा है। बाइबल कहता है कोई उसे अलग नहीं कर सकता, हांगकांग का जाब उसे, नहीं छोड़ सकता। अरे हंस रहे आप लोग, सही है ना? तो ऐलान कीजिए, ये परमेश्वर जिसने जोड़ा है वो क्या आपको वहां पर अच्छे से नहीं रख सकता, या फिर उसको यहां पर लेके नहीं आ सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो विश्वास को बढ़ाइए और अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाइए, क्योंकि हमारा मदद परमेश्वर की ओर से आता है। आज जो है हमारे पासवान आए हैं मुंबई से, हम उनको बहुत आदर करते हैं, पास्टर थॉमस। वो आकर परमेश्वर के वचन को सिखाएंगे। अभी जब सिखाएंगे, अपेक्षा के साथ बैठना कि परमेश्वर आपसे बातें करेगा, ठीक है? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु धन्यवाद, जो अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा मिला है कि हम जो है प्रेरिताई में बढ़े, ताकि लोगों को, राष्ट्रों को यीशु के नाम के बारे में प्रचार करें। प्रभु शायद से हम साधारण रीति में एक छोटे से लोग हैं, जैसे वो लड़की थी जिसका नाम नहीं लिखा गया, लेकिन उस लड़की को आपने इस्तेमाल किया है एक बड़े व्यक्ति को उद्धार में लेकर आने के लिए और देशों को आशीष करने के लिए। प्रभु हम जानते हैं प्रभु, आपके मकसद के कारण हम हांगकांग आए हैं। प्रभु हम इस मकसद को आपके अनुग्रह से हम पूरा करेंगे, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खासकर प्रभु, जैसे मेरी मम्मी प्रार्थना करती थी वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि ये और इन्हें दिए हुए बच्चों को परमेश्वर आप इन्हें चिन्ह और चमत्कार बनाएंगे, सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन अलग अलग देशों में और राष्ट्रों में यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सब बच्चे परमेश्वर से सिखाए जाएंगे और उनका शांति बड़ा होगा, और आपका वचन कभी गिरता नहीं है और वो अटल है। इसे हम वचन पूरे होते हुए हम जान पाएंगे। प्रभु सारा आदर महिमा देते हैं आपको, धन्यवाद देते हैं। इस 7 साल परमेश्वर आपने अनुग्रह से पासवान को चलाया है, यीशु के नाम से इनके ऊपर हम आशीष बोलते हैं। प्रभु इनका और इनके पत्नी और इनके बेटे के ऊपर परमेश्वर आपका हाथ है, इसके लिए धन्यवाद। और आपने जो मुझे कहा है फिलिपियों का 1-6वां वचन, कि जो परमेश्वर ने हमारे अंदर शुरू किया है उसे वो संपूर्णता में लेकर आएगा, उसे हम इनके परिवार के ऊपर और उनके कलीसिया के ऊपर घोषणा करते हैं। धन्यवाद पास्टर थॉमस के लिए जो अभी आकर परमेश्वर का वचन बांटेंगे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे हृदयों को तू खोल दे, ताकि हम उसे स्वीकारें और परमेश्वर आपकी इच्छा को जान ले हमारे इस पीढ़ी में। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। जोरदार ताली बजाकर यीशु के नाम से हालेलुया, आमीन।